Hello बच्चों, let's see this question. The question says when unpolarized light beam is incident from air into glass, refractive index 1.5 at the polarizing angle. 4 ऑप्शन दिया हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्टेड बीम इज 100% polarized. सेकेंड ऑप्शन इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम आर पार्शली polarized. थर्ड ऑप्शन इज द रिफ्लेक्टेड एंड the refracted ray will not perpendicular to each other and fourth option is all of the above. क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई अनपोलराइज लाइट किसी ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट होता है और उसका एंगल पोलराइजिंग एंगल के बराबर है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल. अगर आपको ब्रूस्टर्स एंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो. इस एंगल को नॉर्मली थीटा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the reflected beam is completely polarized. ये ब्रूस्टर्स एंगल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई अनपोलराइज लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंस होता है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड बीम होता है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि 100% पोलराइज हो जाएगा. एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज द रिफ्लेक्टेड बीम इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड बीम. और इस प्रोसेस में जो रिफ्लेक्टेड बीम होगा वो रिफ्रैक्टेड बीम के परपेंडिकुलर हो जाएगा, या दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल π/2 हो जाएगा, या फिर 90 डिग्री आप बोल सकते हो. और इस प्रोसेस में जो इंसिडेंस एंगल होगा उसे ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं. तो इंसिडेंस एंगल, जिसे नॉर्मली थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप ब्रूस्टर्स एंगल भी आप इसे बोल सकते हो, इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल. अगर ब्रूस्टर्स एंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्लेक्टेड बीम इज 100% पोलराइज. तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जब लाइट रे इंसिडेंट होता है किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर, पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंस होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होता है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. अगर ऑप्शन सेकंड की बात करें, सेकंड ऑप्शन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम आर पार्शली पोलराइज, तो ऐसा नहीं है, जो रिफ्लेक्टेड बीम होता है वो कंप्लीटली पोलराइज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. अगर ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड है द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे विल नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये भी गलत हो गया. विल नॉट लिखा हुआ है, ये आपस में परपेंडिकुलर होता है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.